तो भाई ये स्टोरी है 2 लड़कों की, ठीक है? एक का नाम है आर्यन, एक का नाम है विवेक। जो आर्यन है ना, उसके दिमाग में मेंटालिटी घुसी है कि इफ यू आर नॉट 6 फुट 5 देन इट्स ओवर फॉर यू। तुम अपना वेट कम नहीं कर सकते हो तो तुम खत्म हो, तुम्हारी कहानी खत्म है, यू कैन नॉट गेट गर्ल्स एंड ऑल दैट। वो पूरा का पूरा रेड पिल ब्लैक पिल्स में घुसा हुआ है। वो सिर्फ दिन और रात कोप करता है। अच्छे-अच्छे जो अट्रैक्टिव गाइज़ हैं, जो बॉयज़ हैं, उनके कमेंट्स में जाके उल्टी-सीधी चीज़ें लिखता है, बट वो खुद कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करता है। बट इन द सेम हैंड जो विवेक है, ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव गाय, ही गेट ऑल द गर्ल्स, ही इज़ रिस्पेक्टेड ऑन हिज़ ग्रुप, उसका कॉलेज में काफ़ी फेम है, उसको हर कोई लड़की जानती है, हर कोई लड़का जानता है। बट क्या विवेक भी बचपन से ऐसा ही था? नहीं। जो विवेक है वो भी ही यूज्ड टू बी वेरी अगली गाय टू। वो भी बहुत ही बुरा दिखता था। ही हैज़ नो सोशल स्किल्स। बट जहाँ आर्यन ने लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम करके सिर्फ कोप किया, वहीं पे विवेक ने लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम करके अपने में इम्प्रूवमेंट किया। सो इट्स इन योर हैंड गाइस कि तुम इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो। तुम्हें कंटेंट कहीं से भी मिल जाएगा, तुम्हें नॉलेज कहीं से भी मिल जाएगा, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इट्स इन योर हैंड कि तुम लुक्स मैक्सिंग के थ्रू अपने आप को बदलना चाहते हो। क्योंकि देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज। ओके, अब हाइट है उसको तुम नहीं बदल सकते हो, तो तुम्हारे जेनेटिक्स हैं तुम उसको नहीं बदल सकते। बट स्टिल स्टिल तुम लुक्स मैक्सिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ओवरऑल लाइफ बहुत ज्यादा बदल जाएगी। एंड आई गारंटी यू, अगर तुम इस लुक्स मैक्सिंग को काफी केयरफुली करते हो, बहुत ही अच्छे से करते हो, 1 साल 1.5 साल या मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम भी लो तो 6 महीने में तुम बहुत ही ज्यादा अपने में इंप्रूवमेंट देख सकते हो। अपनी चारों तरफ तुम्हें बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखेगा, तुम्हारे लुक्स बदल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा वैलिडेशन, रिटेंशन तुम्हें मिलेगी। सो पहले मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अपनी लुक्स मैक्सिंग दिखा दूँ। ऑफ कोर्स मैं अभी तुम मेरे को देखोगे तो मेरे फेस पे तुम्हें फैट दिखेगा, एंड मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ क्योंकि मैंने एक बल्क कर रखा है 18-19 केजीज़। आई एम ऑन अ ह्यूज फकिंग बल्क। तो मेरे पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे फैट चढ़ा हुआ है। अभी हम कट स्टार्ट कर रखा है कुछ टाइम पहले से, और कट करने में भी टाइम लगेगा 2-3 महीने, उसके बाद तुम मेरे को पतला देख सकते हो। बट मैं अगर तुम्हें अपनी लुक्स मैक्सिंग की फ़ोटो दिखाऊँ तो ये है। इट्स अ गुड लुक्स मैक्सिंग। अब ऑफ कोर्स मैं ये कह के बिल्कुल प्राउड नहीं होऊँगा और बहुत खुश नहीं होऊँगा, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ जो रियली में इम्प्रूव होने वाले बंदे हैं, उनसे ज़्यादा कोप करने वाले लौंडे। अगर मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ लगा के प्राउड फ़ील करूँगा या लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो ज़रूर कोई कमेंट्स में आके कोप करेगा। जो टिपिकल वीक मैन है, जिनकी इनसिक्योरिटीज़ चुदी हुई हैं, जिन्होंने खुद अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं करा है, तो वो कमेंट करेंगे कि भाई तूने इतना कुछ नहीं बदला है, तू तो वैसा ही दिखता है लौड़ा सन। ठीक है? तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। देखो, मैं पहले ही बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। 2 टाइप के बंदे होते हैं कंटेंट कंज़्यूम करने वाले। एक वो होते हैं जिन्होंने 50 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल्स को फ़ॉलो कर रखा है। हर जगह से कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ़ में कभी भी एक भी स्टेप उसकी तरफ नहीं लेने वाले हैं। तो अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसका अटेंशन स्पैम चुदा हुआ है, जो बिल्कुल दिन भर रील्स देखता है, उसे हर 3 सेकंड में डोपामाइन चाहिए होता है, तो अरे भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बोर हो जाओगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस वीडियो को तुम देखोगे तो तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि वीडियो 1 घंटे लंबी होगी और इसमें बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करूँगा लुक्स मैक्सिंग की। बट इन द सेम हैंड अगर तुम ऐसे बंदे हो हू रियली वांट्स टू इंप्रूव हिज लुक्स, हू रियली वांट टू चेंज हिज लुक्स, जो बिल्कुल ही डेडिकेटेड है, जो उन स्टेप्स को फॉलो करेगा जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और तुम रियली में अपने लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हो, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। ऐसा मत सोचना मैंने इस वीडियो में कहीं पे भी किसी कोई मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने छुपा के रखे हैं और तुम स्किप करोगे, वहाँ पहुँच जाओगे और तुम्हें पूरा नॉलेज मिल जाएगा। बिलीव मी, इट्स दिस वीडियो इज़ लाइक अ मूवी। 1 घंटे की मूवी समझ लो इसको, ठीक है? जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सब इसमें शेयर करूँगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लो या बिस्तर के अंदर घुस जाओ, कंबल अपने अंदर से डाल लो। ऑफ कोर्स तुम ऐसी वीडियो देखते होगे। एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस, लेट्स गो। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर माइंडसेट। यस, प्रीटी बोरिंग सब्जेक्ट और हो सकता है तुम यहीं से भी वीडियो से उठ के भाग जाओ। तुमने एक इफेक्ट का नाम सुना है, हेलो इफेक्ट? कि अगर 2 बंदे हैं, दोनों में से एक भद्दा दिखता है और एक सुंदर दिखता है, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली जो सुंदर है उसको ठीक ट्रीट करेगा, उसको अच्छे से ट्रीट करेगा, उसको अच्छा आदमी समझेगा, उसको अच्छा औरत समझेगा। वियर्ड बात है बट सैड बात है एंड रियल बात है। तो लुक्स पे तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज योर फकिंग माइंडसेट। व्हाट इज योर माइंडसेट टुवर्ड लुक्स मैक्सिंग? बोरिंग टॉपिक नहीं है, सुनो अच्छे से। तुम दिन भर से सुबह से रात तक अपने दिमाग में क्या बातें करते हो? आई लुक अगली, आई एम ब्लैक, आई एम फैट, आई एम दिस दैट दोस दिस। Do you even know every time you speak a word to you, you are reprogramming your subconscious mind? Do you know that? हो सकता है तुम्हें एक डिज्नी वर्ड जैसी बात लगेगी है, बट इट्स अ रियल थिंग। एवरी टाइम यू स्पीक ना टू योर सेल्फ, तुम जो भी अपने से बात करते हो, जो भी अफर्मेशंस करते हो, यू बिकम दैट। इट्स अ रियल थिंग।
फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंडसेट। देखो, भगवान ने जैसा भी बनाया है, भद्दा, बुरा, मोटा, टेढ़ा, मेढ़ा, एक्सेप्ट इट। प्लीज़ अपने आप से नफ़रत करना बंद कर दो भाई। जब तक तुम अपने आप से नफ़रत करोगे तब तक बिलीव मी तुम्हें कोई अच्छा नहीं मानेगा। ऐसा मत सोचना तुम खुद से नफ़रत करते होगे और एवरीबॉडी अराउंड यू विल लाइक यू। तो आज से, अभी से इस चीज़ को अपने कान के अंदर घुसेड़ लो। तुम्हें एक चीज़ करनी है, मॉर्निंग में जैसे ही तुम उठोगे, एक ऐसे कॉपी लेनी है, ठीक है? कॉपी के ऊपर 5 लाइन्स लिखनी है, ठीक है? जो कि होनी चाहिए रियलिटी। लाइक आई विल राइट, जैसे मैं काला हूँ, आई एम ब्लैक, बट आई विल डू माय बेस्ट टू इम्प्रूव माय स्किन क्वालिटी। दिख रहा है? सो तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं मेरे भाई, उसको लिखो एक कॉपी पे, ठीक है? इसको हँसी-मज़ाक मत समझना, ठीक है? मैं जो भी तुमसे कह रहा हूँ ऐसा मत सोचना कि मैं कोई ऐसे ही तुमसे मज़े लेने के लिए आया हूँ और तुम्हारे साथ खाली बकचोदी करके चले जाऊँगा 1 घंटे की इस वीडियो में। मैं जो-जो बता रहा हूँ, सारे एक्शनेबल स्टेप्स हैं एंड आई विश मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे ही करवा सकता, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं कैमरे के इस तरफ हूँ। तो ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें एक कॉपी बनानी है अपनी, जर्नलिंग टाइप, और उसमें लिखना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे थॉट्स लिखने हैं। मैं तुमसे डायरेक्टली कहना ये चाहता हूँ कि तुम अच्छा अपने बारे में सोचो, बट तुम अपने बारे में अच्छा एक ऑटोमैटिकली नहीं सोचोगे, ठीक है? तुम जैसे-जैसे जर्नलिंग करोगे, धीरे-धीरे तुम्हारा जो माइंड है वो थोड़ा अच्छा होगा, वो खुलेगा, वो अच्छी चीज़ें सोचेगा, वो हैप्पी रहेगा। यू कैन राइट, आई एम फैट, आई लुक अगली, बट इन दिस ईयर 2025 आई स्वेयर माय मदर, मदर की स्वेयर मत करना तुम साले झूठे हो। आई स्वेयर माय गॉड दैट आई विल चेंज इट। जस्ट राइट इट डाउन। एक गोल तो बनाओ भाई। एक ये तो बनाओ पहले अपना इधर। जब यहाँ नहीं बनेगा ना, यहाँ कोई गोल नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचना रियल लाइफ में वो कुछ हो जाएगा। हर चीज़ स्टार्ट यहाँ से होती है। जब तक तुम्हारी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, तुम एक रॉन्ग मेंटालिटी से इसे अप्रोच कर रहे हो, तभी तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग कभी हो नहीं सकती है, इस तरीके से। एक गोल बनाओ, सेट करो। अगर तुम मोटे हो, इफ यू आर ऑफ 100 केजीज़, तुम्हारे बॉडी में बहुत सारा फैट चढ़ा है, तो गोल बनाओ। लिखो, कॉपी पे लिखो कि आई ओन अप टू इट, आई एम 100 केजीज़, आई एम फैट, आई एम अगली, बट आई विल चेंज इट। आई विल चेंज इट टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। और सुबह-शाम अपने आप को जो तुम मुँह से गाली देते हो अपने आप को, वो देना बंद करो। अपने आप से नफ़रत करना बंद करो भाई, अपने आप को गाली देना बंद करो। मैं तो बहुत ही बुरा दिखता हूँ, एवरीबॉडी हेट्स मी, या दा दा दा। व्हाई? व्हाई आर यू हेटिंग योरसेल्फ? व्हाई ब्रो? भगवान ने इसीलिए पैदा किया है तुझे कि तू अपने आप से नफ़रत करे, हैं? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, लाइक मतलब कितना ब्रेन रॉट हो चुके हो यार? क्यों अपने आप से हेट कर रहे हो? तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा फेस है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें गीगा चैड बनना है, बिल्कुल वैसा नहीं बनना है, वैसा तुम नहीं बन सकते हो, वो सिर्फ़ 1% लोग बन सकते हैं। बट अपनी जो पीक पोटेंशियल है, वहाँ तक तुम्हें जाना नेसेसरी है। तुम मर जाओगे कुछ सालों बाद, यही है तुम्हारी जवानी के दिन। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, दैट्स इट। उसके बाद बूढ़े हो जाओगे, रिंकल्स पड़ने लग जाएँगे। तो जितनी जल्दी इस पे काम करोगे, इतने साल मौज से जीना चाहते हो, तो योर फर्स्ट फकिंग स्टेप इज़ चेंज योर मेंटालिटी टुवर्ड्स लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है एंड आई अगेन से लुक्स मैक्सिंग कोई बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ भी नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट विल टेक अ लॉट ऑफ फकिंग डिटर्मिनेशन। तो योर फर्स्ट स्टेप इज़ अपने दिमाग से इन शब्दों को निकाल दो जो शब्द तुम्हारे अगेंस्ट जाते हैं। अपने आप से नफ़रत करना बंद करो। मैं ये कह रहा हूँ, तुम अगर अपने आप से नफ़रत भी कर रहे हो, तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक तुम उसके अगेंस्ट एक स्टेप नहीं लोगे, तब तक वो कैसे बदलेगी भाई? मैं मानता हूँ मैं मोटा हूँ, मैं खुद को गाली देता हूँ दिन भर, मैं यार मैं भैनचोद मोटा हूँ, मैं भैनचोद मोटा हूँ, मैं भैनचोद मोटा हूँ। क्या हो रहा है इससे? क्या मैं जिम जाना स्टार्ट कर दिया मेरा ऐसा कहने से? क्या मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी ऐसा करने से? नहीं करी ना। कितने सारे केसेस आते हैं, लोग को अपनी बोन्स बदलने के लिए वो हैमर से मार रहे हैं। कितने सारे पता है बहुत सारे केसेस आए हैं बीच-बीच में, जिस टाइम पे कोई लुक्स मैक्सिंग अभी हाल-फिलहाल में बिल्कुल ट्रेंड में था। कइयों ने अपनी बोन्स तोड़ दी अपने यहाँ की, जॉ लाइन की बोन्स तोड़ दी हैं, अपने फ़ोरहेड की बोन्स तोड़ दी हैं।
भाई तो बन जाएगा, तेरी हंटर आइज आ जाएंगी तेरे, ये बिल्कुल घुस जाएंगे अंदर, सब कुछ हो जाएगा। बट जब तक मेंटेलिटी सुधरी हुई होगी तो कैसे ठीक होगा तू? इन सब बुलशिट से दूर भागना है तुम्हें, ठीक है? यू लिव इन इंडिया, तुम्हें एक अच्छा ग्लो अप करना है, तुम्हें एक अच्छी लुक्स मैक्सिंग करनी है। तुम्हें ऐसी लुक्स मैक्सिंग नहीं करनी है जिसको करने के बाद हाँ तुम्हारी हंटर आइज हो, हाँ तुम्हारे हॉलो चीक्स हो, हाँ तुम्हारी परफेक्ट जॉ लाइन हो, बट तुम मेंटली चुक चुके हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लुक्स मैक्सिंग तुम्हें करनी है, उसके साथ साथ तुम्हें अपनी मेंटेलिटी भी ठीक करनी है। सो योर फिजिक, अब तुम्हें देखो, मेन थिंग, सबसे मेन चीज तुम्हारा फिजिक है, ठीक है? तुम्हें अपने फिजिक पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हें जिम जाना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि बिलीव मी गाइस, अ लीन एस्थेटिक फिजिक, देयर इज नथिंग ऑन अर्थ दैट इज मोर सेक्सी देन अ लीन एस्थेटिक फिजिक इन अ मैन। तुम्हें कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें काफी अच्छे से ट्रेन करना है, और वही पार्ट्स तुम्हें देखो, ऐसा नहीं होता कि तुम्हें हर वक्त 90% ऑफ द टाइम तुम्हें शर्ट खोल के घूमना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें मैक्सिमम टाइम्स कपड़े पहने ही घूमना पड़ेगा, तो तुम्हारा फिज़ीक कुछ ऐसा होना चाहिए जो कपड़े पहने हुए में भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कपड़े उतारते ही तुम्हारे बिल्कुल एब्स दिखते हैं, तुम्हारे रिप्ड जैक्ड हो, बट जैसे ही तुम कपड़े पहनते हो तुम्हारा फिज़ीक गायब हो जाता है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जिसको टिपिकली ऐसे इंस्टाग्राम में यूज़ करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर्स करके। तुम्हारा एक ठीक-ठाक फिज़ीक होना चाहिए जिसको देख के ही लगे कि यार हाँ, बंदा ही जिम जाता है। उसके लिए तुम्हें क्या पार्ट्स ट्रेन करने हैं देखो, योर नेक, ठीक है? तुम्हारे शोल्डर्स, तुम्हारे डेल्ट्स, तुम्हारे लेट्स, ठीक है? ये ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें तुम्हारी बहुत ज़्यादा शो होती हैं। प्लस तुम्हारी चेस्ट, चेस्ट, शोल्डर्स, डेल्ट्स, नेक, ट्रैप्स। अगर तुम्हारा ये फ़िज़ीक, ये चीज़ें अच्छे से बनी होंगी, तो तुम कुछ भी कपड़े पहन लो, तुम्हें देख के ही बंदा बता देगा कि यार हाँ, इसके शोल्डर्स बड़े हैं। शोल्डर्स में गाइस बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है। शोल्डर्स को तुम कितना ही भी हफ्ते में 3 से 4 बार भी ट्रेन कर लोगे तो बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएँगे। ऐसा मत सोचना कि ये शोल्डर्स हैं यार, इसको मैं कैसे ज़्यादा ट्रेन करूँ। शोल्डर्स को तुम ज़्यादा ट्रेन भी कर लोगे, वो ज़्यादा बड़े भी हो जाएँगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे जो सेक्सी शोल्डर्स होते हैं ना, बिल्कुल 3D शोल्डर्स, वो बहुत ही मस्त लगते हैं। तुम्हें हेवी वेट वर्कआउट करना है जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपने मैक्स तक जाना है, जहाँ तक तुम जा सकते हो। जिम जाना स्टार्ट करो, एक अच्छी क्लीन डाइट लेना स्टार्ट करो नाउ। तुम्हारी डाइट क्या होनी चाहिए? तुम्हें मैं डाइट बताता हूँ। तुम्हारी डाइट में तुम्हारी बॉडी का समवेयर अराउंड 1.5 टू 1.75 टू 2x प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, ठीक है? सपोज़ करो तुम्हारा वेट 70 केजीज़ है, तुम डेली इतनी कोशिश करो कि तुम्हारा जो प्रोटीन इंटेक है वो 120-130 ग्राम तक ज़रूर जाए। जितना तुम्हारा वेट है उसका 1.7x, 1.5x या 2x तुम्हारा प्रोटीन इंटेक जाना चाहिए। अगर तुम प्रोटीन इंटेक नहीं लोगे और तुम सिर्फ़ जिम हिट करोगे, तो बिलीव मी, तुम सिर्फ़ जिम ही हिट कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा फ़िज़ीक नहीं बनेगा। हाँ, तुम्हारे थोड़े बहुत कट्स दिखने स्टार्ट हो जाएँगे जैसे ही तुम जिम स्टार्ट करते हो, अगर तुम पहले से ही पतले हो तो, बट तुम मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक डेली पूरा होना चाहिए। तुम्हें बस कुछ बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए, तुम्हारे फाइबर्स पूरे होने चाहिए, और जो तुम्हारी डेली का खाना है, जो डेली की डाइट है, उसमें से तुम आज से ही, अभी से ही धीरे-धीरे जो शुगर इंटेक है और जो कार्ब इंटेक है, उसको बिल्कुल धीरे-धीरे कम करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना कि तुम आज से बिल्कुल कार्ब्स खाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें कोई स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस नहीं करनी है कि तुम थोड़े दिनों बाद फिर कार्ब लोडिंग करोगे और तुम परफॉर्मेंस दोगे, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम्हें कार्ब्स भी खाने हैं, बट धीरे-धीरे इनकी इंटेक कम करनी है। तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ जो मील होता है वो प्रोटीन से भरा होना चाहिए, उसमें फाइबर्स पूरे होने चाहिए और उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। कार्ब्स की इंटेक कम करो। सेकंड इज़ योर शुगर एंड योर सॉल्ट। देखो, हम इंडियंस की एक बहुत ही खराब आदत होती है, हम सुबह-सुबह उठते हैं, उठते ही हमें चाय चाहिए होती है। सुबह-सुबह जैसे ही हम उठते हैं, हमारा पेट वैसे ही बिल्कुल खाली होता है, हमने रात से कुछ नहीं खाया होता, और जैसे ही हम सुबह-सुबह उठते ही शुगर पेट में डाल देते हैं, उससे एक इंसुलिन स्पाइक होता है बॉडी में। जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है बॉडी के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना स्टार्ट करो, जिसमें तुम अपनी फर्स्ट मील समवेयर अराउंड 12:30-1 बजे दिन के टाइम पे को लो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि तुम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करो, उसके बाद तुम बीच में एक स्नैक्स ले लो और उसके बाद सीधे डिनर करो। डिनर तुम्हारा 7 बजे, साढ़े 7 बजे खत्म हो जाएगा और फिर सीधे वही अगले दिन। धीरे-धीरे तुम्हें शुरू-शुरू में तुम्हें थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होगी, तुम्हें हंगर इश्यूज़ होंगे, बट बिलीव मी गाइस, इंटरमीडिएट फास्टिंग तुम करोगे करोगे तो तुम्हारे जो कटिंग की जो प्रोसेस है, तुम्हारी जो
वेट लॉस की जो प्रोसेस है उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तुम्हारा माइंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा। प्लस तुम्हारी बॉडी को रिकवरी करने का भी टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जो फूड होते हैं जो हम खाते हैं उनको यार डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है और उसके बाद बॉडी को खुद को रिपेयर करने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है? मैं किस रिपेयर की बात कर रहा हूँ, एक तो होती है बॉडी रिपेयर जो हम सोते हैं। जिस टाइम पे हम सोते हैं उस समय तो जैसे हमने जिम वगैरह करा है तो हमारे टिश्यू वगैरह फटे होते हैं, मसल टिश्यू, और बॉडी उसको रिकवर करती है। एक रिपेयर क्या होता है जैसे तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं या कोई स्किन में खराबी हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए बॉडी को खाली पड़ना पड़ता है, ठीक है? वो बॉडी खुद रिपेयर कर सकती है। उसके लिए तुम्हें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी में खुद में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद ही इन सारे डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करे। बट अगर तुम बॉडी को रिकवरी करने का टाइम ही नहीं दोगे, अगर बॉडी के पास इतना टाइम हुआ ही नहीं, तो बॉडी उसे कब रिकवर करेगी? तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, सीधे अपना लंच करो 12:30-1 बजे और उसके बाद सीधे अपनी डिनर ले लो। स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। भाई मेरे प्लीज़ पानी पीना बहुत स्टार्ट करो। एक बड़ी-सी बोतल रख लो अपने पास, लाइक 2 लीटर, 3 लीटर, जिसको तुम दिन के 2 बार कम से कम भरो। मेरे पास है एक 2 लीटर की बोतल, मैंने वहाँ पे रख रखी है। पानी तुम जितना ज़्यादा पियोगे उससे क्या होता है, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी ना भाई, स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो। ऐसा ना हो तुम लुक्स मैक्सिंग कर लो, तुम्हारे हॉलो चीक्स आ जाए, तुम्हारी जॉ लाइन आ जाए, बट तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पिंपल्स से भरा हुआ हो। नोबडी विल लाइक दैट, यू वाली फीलिंग आती है उससे फॉर गर्ल्स। तो तुम्हें अगर अपनी स्किन क्वालिटी अच्छी करनी है, तुम चाहते हो तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह ना हो, तो काफ़ी ज़्यादा पानी कंज़्यूम करो। अब ऐसा नहीं है कि 100-200 लीटर कंज़्यूम करना है, 4 से 5 लीटर पानी डेली कंज़्यूम करो। एक बड़ी बोतल रखो 2 से 3 लीटर की, उसको एक बारी सुबह भरो, उसको एक बारी दिन में भरो और वो पानी पूरा पियो। उससे क्या होगा, तुम्हारी स्किन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे, तुम्हारी बॉडी पूरी फ़िल्टर आउट होगी, जो भी टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स बॉडी में है वो सब पानी के साथ बाहर आ जाएँगे। सिर्फ़ तुम्हारे डेली पानी पीने से ही ना एक चीज़ को तुम मैं तुम्हें एक मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ, एक चीज़ को तुम करो, अगर तुम डेली पानी इतना नहीं पीते हो और तुम सडनली कल से ही अगर डेली 4 से 5 लीटर पानी पीने लग जाओगे ना, आई गारंटी यू 15 से 20 दिन बाद ही तुम्हें अपनी स्किन में इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएँगे ना भाई। सीरियसली, तुम सिर्फ़ 4 से 5 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दो डेली, तुम्हें इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को दिख जाएँगे तुम्हारी स्किन क्वालिटी में। डेली ड्रिंक 4 टू 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो दूसरी चीज़ है योर फेस। तुम्हें अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा गाइस। ये थोड़ा बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है, कि हाइट अगेंस्ट फेस क्या ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम मुझसे पूछो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो भाई फेस ज़्यादा मैटर करता है। इफ़ यू लिव इन इंडिया, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग कि तुम यूके वगैरह में चले जाओ, यूएसए वगैरह में चले जाओ और वहाँ तुम्हारा फेस मैटर करेगा, तुम्हारी हाइट मैटर नहीं करेगा, शट अप। वहाँ जो यहाँ की एवरेज हाइट है, वहाँ अगर तुम जाओगे तो तुम बिल्कुल ही लगोगे, ठीक है। बट इन इंडिया तुम्हारा फेस ज़्यादा मैटर करता है। अपनी अगर तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल यू हैव गुड प्रिटी फेस, यू हैव अट्रैक्टिव फेस, यू विल गेट अ शिट टन ऑफ गर्ल्स डूड, शिट टन ऑफ गर्ल्स, बिलीव मी। तुम वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो जिस पे वो लड़की के ऐसे माइक लगाता है और उससे पूछता है कि डू व्हाट डू यू वांट, लाइक टॉल अगली गाय और एवरेज अट्रैक्टिव गाय, एंड शी विल बी लाइक टॉल अगली गाय। डू यू एक्चुअली थिंक दैट्स अ रियल थिंग? डू यू एक्चुअली थिंक? देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम एवरेज भी हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम डूड, यू कैन नॉट चेंज इट। अगर तुम नहीं चेंज कर सकते हो सो ओन अप टू इट। गाली करोगे क्या भाई? अपने आप को नफरत करोगे क्या? तुम अगर अपना फेस, सिर्फ फेस अपना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना लोगे ना, तुम बहुत ही आगे जाओगे भाई, लाइफ में बहुत ही आगे जाओगे। वो खंबा होके कोई फायदा नहीं है जो 6 फीट प्लस है, उसका चेहरा चुदा हुआ है, उसका फिजिक की माँ बहन हुई है, कोई फायदा नहीं है उसको होने का। मैं सही बात बता रहा हूँ, रियलिटी से बता रहा हूँ। अपने फेस को तुम कैसे ठीक करोगे? बाई लूजिंग योर फेस फैट। प्लीज, अब अगेन मैं जब ये बात कहता हूँ तो मुझे, मेरे कहने से मुझे मत जज करना कि भाई तेरे तो खुद के फेस में फैट है। मैं बल्क पे हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, मैंने 18-19 केजीज़ बल्क कर रखा है, इस वज़ह से मेरे सिर्फ़ चेहरे पे ही नहीं पूरी बॉडी पे फैट चढ़ा है, ठीक है? और मैंने काफ़ी बार कट भी कर रखा है, मैं बिल्कुल ही जब फैट कम कर देता हूँ, मेरा चेहरा ऐसा दिखता है, ठीक है? और मैं फिर से वैसा ही हो जाऊँगा, उससे भी ज़्यादा इस बारी डीप जाने वाला हूँ। तो तुम्हें अपने फेस का फैट कम करना है, यू हैव टू लूज़ बॉडी फैट, उसके लिए तुम्हें पूरा बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। अगेन वही स्टेप है, तुम जिम जाना स्टार्ट करो, पानी पियो, क्लीन डाइट लो, अपने स्टेप्स बढ़ाओ, डेली के 8 से 10,000 स्टेप्स।
जब तुम डेली 8 से 10,000 स्टेप्स चलोगे, उससे क्या होगा कि एक तो तुम्हारी बॉडी को पता नहीं चलता है कि मैं कुछ हाई इंटेंसिटी कर रही हूँ क्या? मतलब तुम्हें ऐसी कोई थकान वगैरह नहीं लगेगी, बट इन द सेम हैंड तुम्हारी कैलोरीज़ बर्न होंगी। तो जो तुम्हारा फैट बर्निंग का प्रोसेस है, जो तुम्हारी कटिंग की जो प्रोसेस है, उसमें तुम्हें एक बूस्ट अप मिल जाएगा, ठीक है? तो डेली स्टेप्स करो 8 से 10,000, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी भाई। मेंटल जो स्टेट है वो बहुत ही पीस लेवल पे आ जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा, तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा रहता है और तुम डेली वॉक करते हो तो। और धीरे-धीरे तुम अपना फैट परसेंटेज गिराना। जैसे-जैसे तुम्हारा फैट परसेंटेज कम होता जाएगा, वैसे-वैसे तुम्हारे फेस का फैट भी कम होता जाएगा। अभी देखो हर किसी के बॉडी टाइप अलग होता है, किसी का ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा-सा ही फैट अपनी बॉडी का गिराए और उसके चेहरे का पूरा फैट चले जाए, या किसी का हो सकता है कि वो बिल्कुल बॉडी का फैट गिरा दे और तब भी उसके चेहरे का फैट ना जाए। बट तुम जैसे-जैसे इस प्रोसेस को करते रहोगे, अपना फैट गिराते रहोगे, गिराते रहोगे, गिराते रहोगे, एक टाइम आएगा तुम्हारे चेहरे का फैट भी सारा चले जाएगा। तुम्हारे चेहरे का फैट चले जाएगा, तो उस उसी पीरियड में जब तुम अपनी फैट जो लॉस की जर्नी भी कर रहे होगे, उसी पीरियड में तुम्हें कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी फ़ॉलो करनी है, ताकि जब तुम्हारे फेस का फैट चले जाए, उसके बाद तुम्हारे फेस के पास ऐसा ना हो कि फैट तो सारा चले गया बट योर फेस डज़न्ट हैव एनी शेप, ठीक है? उसके लिए तुम्हें म्यूइंग करनी स्टार्ट करनी है। म्यूइंग इज़ अ रियल थिंग। अब म्यूइंग इतनी ज़्यादा फ़ेमस हो गई कि लोग इसका नाम सुन के ही बोर हो जाते हैं। ऑफ़ कोर्स तुम्हें भी बोरिंग सा लग रहा होगा कि यार छी यार, म्यूइंग के बारे में बता रहा है, क्यों बता रहा है? बट बिलीव मी, म्यूइंग करना स्टार्ट करो। म्यूइंग का कोई इतना कुछ खतरनाक नहीं होता। ये जो तुम्हारी जीभ है, टंग है, इसको रूफ के टॉप पे ऐसे टच कराना है, ऐसे टच कराना है और पूरी ये पीछे तक टच होनी चाहिए। बस फिर तुम्हें ये पोस्चर मेंटेन करना है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट कि तुम इसको कितनी बार दिन में करते हो, इट्स अबाउट कि तुम इस पोस्चर को कितना मेंटेन करते हो। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी ऐसी आदत बन जाए, तुम सोए हुए भी हो तब भी तुम्हारी म्यूइंग हो रही हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि तुम म्यूइंग करोगे और 20 दिन में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएँगे, बट ओवर द टाइम अगर तुम अभी से स्टार्ट कर देते हो, सो कुछ टाइम बाद 1 साल, 2 साल बाद अगर तुम एक टीनेजर हो, 18-19 तुम्हारी एज है, तो तुम्हें बहुत ही फिनोमिनल चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने चेहरे पे। उसके साथ-साथ तुम्हें कुछ एक्सरसाइज करनी भी स्टार्ट करनी है, जैसे कि तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो, 1-2 मैं तुम्हें बताता हूँ। एक होती है ये वाली, ये देखो, फर्स्ट वन इज़ लाइक दिस। इससे क्या हो रहा है, बिल्कुल ये जॉ है, इस पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मत करना एक दिन में ही, वरना तुम्हारे अगले दिन नेक में दर्द होगी। थोड़ी बहुत करके स्टार्ट करो। तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे फेस एक्सरसाइज़ेज़, तुम्हें फेस योगा बहुत सारे मिल जाएँगे। फेस योगा करने के 2 बेनिफिट होंगे, एक तुम्हारे फेस को एक सिमेट्री मिलेगी, सेकंड जो तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स वगैरह होते हैं, धीरे-धीरे लोगों का फेस बूढ़ा होने स्टार्ट हो जाता है, तो अगर जो मतलब जैसे ही गिरने लग जाते हैं चीक से यहाँ नीचे ज़मीन पे को, तो अगर तुम फेस योगा करते हो और फेस ये एक्सरसाइज करते हो, तो तुम्हें उसमें भी हेल्प मिलेगी। प्लस तुम्हारी पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तुम्हारे फेस पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, उससे तुम्हारी फेस की क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारे फेस पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह भी कम होंगे। उस नाउ वी विल टॉक अबाउट बियर्ड। देखो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर तुम्हारी बियर्ड आती भी है, तब भी तुम क्लीन शेव करो, क्लीन शेव भी तुम अच्छे लोगे, इट्स नॉट, हर किसी पे ये चीज़ काम नहीं करती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना बियर्ड के चूतिए लगते हैं और बियर्ड रखने के बाद काफ़ी अच्छे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो, बियर्ड अगर तुम्हारी बहुत अच्छे से आ रही है, आई एम नॉट सेइंग कि अगर तुम्हें पैची बियर्ड आ रही है, जैसे यहाँ पे को आ रहे हैं और यहाँ पे को थोड़ी बहुत बियर्ड आ रही है, हल्की-फुल्की मस्टक आ रही है, प्लीज़ अगर ऐसी आ रही है, बहुत ही घटिया लगती है, बहुत ही भद्दी लगती है, क्लीन करो उसको भी, क्लीन शेव रखो। बट अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छी आ रही है, अगर तुम्हारी बियर्ड की ग्रोथ सही है, देखो मेरी भी कोई ख़ास ग्रोथ है नहीं, बट अगर तुम्हारी बियर्ड इतनी भी आ रही है कि लगे कि इस बंदे में बियर्ड है, तो बियर्ड रखो। अब बियर्ड तुम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, तुम्हें कैसी रखनी है, तुम्हें देखो एक चीज़ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक चीज़ गौर रखना, जो भारी इतनी बड़ी बियर्ड होती है ना, लाइक कबीर सिंह वाली, दैट डज़न्ट लुक अट्रैक्टिव, वो भंगी टाइप के लगते हैं वैसे लोग भीख-ईख माँगने वाले, ठीक है? वैसी बियर्ड मत रखना। तुम अगर बियर्ड रखना चाहते हो, तो तुम मीडियम लेंथ में बियर्ड रख सकते हो, या फिर बिल्कुल ही जैसे देखो ये मेरे यहाँ ऊपर पे बियर्ड है, ये आधा नंबर लगा है? हाँ, इतनी बियर्ड रख सकते हैं, ये बियर्ड भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? अब अगर तुम्हारे बियर्ड नहीं आ रही है मेरे ब्रो, सो इट्स ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? बॉडी, अगर तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, तो तुम मेरे इसी चैनल पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है टेस्टोस्टेरोन पे ही। तुम इस वीडियो के बाद उस वीडियो पे जाओ और उसको देखो, लाइक हाउ यू कैन बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल दैट, उसके बारे में मैंने पूरा उस वीडियो में डिटेल्ड में बात करी है, तो तुम यहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो।
बट बियर्ड में तुम एक ही चीज़ गौर करना, अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आ रही है तो मत रखो, और अगर अच्छी बियर्ड आ रही है तो उसको रख के देखो। पूछो लोगों से कि क्या मेरे में बियर्ड अच्छी लगती है या मैं क्लीन से अच्छा लगता है। एक जेन्युइन ओपिनियन तुम्हें मिलता है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं बियर्ड में अच्छा लग रहा हूँ या क्लीन से, और उसको फिर मेंटेन करो। ठीक है? हमारी जो बियर्ड है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, वो ग्रूम्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल यहाँ-वहाँ से माँ-बहन हुई है बियर्ड की, ऐसी बियर्ड मत रखना। नाउ फॉर योर स्किन केयर। देखो गाइस, तुम्हारा स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है यार। अगर तुम्हारा फेस हॉलो चीक्स आ भी गए, चिज़ल जॉ लाइन आ भी गई, तुम्हें हंटर आइज़ आ भी गई, बट तुम्हारे अगर फेस की क्वालिटी ख़राब है, अगर तुम्हारा फेस बिल्कुल ही पिंपल्स से भरा हुआ है, तुम्हारे फेस में बिल्कुल ही एक्ने मार्क्स पड़े हुए हैं, तो तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ठीक है? जैसे देखो, मैं तुम्हें अपने दिखाता हूँ मार्क्स। अगर तुम्हें कैमरे में दिख पा रहा होगा तो ये देखो। ये पता है क्यों हुआ है? जब मैं अपने 11th-12th में था ना, मेरे को जिस टाइम पे वो प्यूबर्टी हिट करती, उस टाइम पे को मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे थे, और वो बचपन में क्यूरियोसिटी नहीं होती कि इनकी माँ-बहन एक कर देते हैं पिंपल्स, तो वो मैंने भी किया और मेरे मार्क्स हैं, ठीक है? बट अब ऐसा नहीं है कि मार्क्स ज़िंदगी भर के लिए रहते हैं। मैं एक क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, वो अब उस क्रीम का कुछ नाम नहीं है, वो मैंने बनवा रखी है अपने लिए, पर्सनलाइज़ बना रखी है आयुर्वेदिक से। और उस क्रीम को मैं यूज़ करता हूँ और उससे मेरे काफ़ी ये मार्क्स कम हो गए हैं, और मैं उसको जैसे-जैसे यूज़ करूँगा आने वाले टाइम में बिल्कुल ही साफ़ हो जाए, ठीक है? तो तुम्हें स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें गौर करना। अगर तुम टीनेजर हो, अगर तुम प्यूबर्टी हिट कर रहे हो, तो तुम्हारे चेहरे पे अगर पिंपल्स हो रहे हैं, डोंट फ्रीक आउट, डरो मत, घबराओ मत। उन पिंपल्स को तुम डेली छेड़े पड़े हो, उनको फोड़े पड़े हो। उससे क्या होगा, जो तुम्हारे पिंपल्स हैं वो कम नहीं होंगे, इस भ्रम में मत जीना कि इनको फोड़ूँगा तो ये सही हो जाएगा। उससे क्या होगा, तुम्हारे सिर्फ़ और सिर्फ़ पिंपल्स बढ़ेंगे, बट जो मेजर कॉज़ होगा वो होगा एक्ने मार्क्स। तुम्हारे जब पिंपल्स ठीक भी हो जाएँगे, एक ऐज क्राइटेरिया होता है, जब तुम उसको क्रॉस कर लोगे तो तुम्हारे पिंपल्स होने लगभग-लगभग कम हो जाएँगे 80-90%, बट तुम्हारे एक्ने मार्क्स रह जाएँगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वो बहुत खराब लगेंगे। ठीक है? तो अगर तुम्हारे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो उनको छेड़ो मत, उन पे बार-बार हाथ मत लगाओ। वो पिंपल्स तुम्हारी प्यूबर्टी को, तुम प्यूबर्टी हिट कर रहे हो, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी होते हैं। प्लस अगर तुम्हारी डाइट बहुत ही शिटी है, अगर तुम दिन भर फास्ट फूड खाते हो, बहुत ही घटिया खाना खाते हो, कचड़ा खाते हो, तो तुम्हें जो पिंपल्स हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। प्लीज़ अपनी डाइट को बदलो मेरे भाई, अपनी डाइट को ठीक करो, एक क्लीन डाइट लो। जैसे-जैसे तुम क्लीन डाइट लेते हो, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे फिनोमिनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारी बॉडी में होती हैं। प्लीज़ अपनी डाइट को चेंज करो, एक क्लीन नीट डाइट लो, घर का खाना खाओ, प्रोटीन इंटेक पूरा करो। मैं अगेन बोलता हूँ, शुगर एंड सॉल्ट के यूज़ को धीरे-धीरे अपने इंटेक में से, अपनी डाइट के इंटेक में से कम करते रहो। स्किन केयर के लिए पहली बात, तुम एक अच्छा-सा फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट करो। अब मैं तुम्हें कोई ऐसा एक पर्टिकुलर फेस वॉश नहीं बता सकता हूँ कि तुम इस फेस वॉश यूज़ करो। मैं पर्टिकुलरली कुछ भी फेस वॉश यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ़ ठंडे पानी से मुँह धोता हूँ। अब तुम मेरे जैसा बिल्कुल मत करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम करो, मैं अजीब आदमी हूँ, मेरी तरह मत बनना तुम, ठीक है? बट मैं तुम्हारे लिए अच्छा बताऊँगा, तो तुम एक बिल्कुल ही बढ़िया-सा अपने लिए फेस वॉश सिलेक्ट करो, जो कि तुम्हारी स्किन को सूट करे, जो कि तुम्हारी स्किन की क्वालिटी को अच्छा करे, सारा जो भी पॉल्यूटेड जो डस्ट वगैरह चेहरे पे पड़ती है, उसको साफ़ करे, अच्छे से क्लेंज़ करे, ठीक है? और तुम्हें सनस्क्रीन भी डेली यूज़ करनी है। देखो, जब हम बिल्कुल नंगे मुँह सन में जाते हैं, बिल्कुल बाहर जाते हैं, जिस टाइम पे वो कड़क धूप पड़े रहती है, तो उससे क्या होता है मेरे भाई, जो उसकी जो हार्मफुल यूवी रेज़ हैं, तुमने हज़ार जगह ये बात सुनी होगी, एंड इट्स अ रियल थिंग। प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो। अगर तुम इस चीज़ को अभी इग्नोर कर रहे हो, आई स्वेयर टू गॉड तुम बहुत ही जल्दी इसका इतना बड़ा नुकसान झेलने वाले हो ना, तुम इतनी जल्दी तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाएँगे, बहुत ही जल्दी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम जल्दी बुड्ढे ना हो, तुम्हारे चेहरे पे इरिटेशन वगैरह ना हो, फंगस वगैरह ना हो, अपने अकॉर्डिंग एक सनस्क्रीन भी यूज़ करना स्टार्ट करो। जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम सन में जा रहे हो, उसको लिया, चेहरे पे लगाया और उसके बाद तुम जाओ। और एक फेस वॉश तुम्हारा नेसेसरी है, ठीक है? फेस वॉश और सनस्क्रीन, ये 2 चीज़ें हैं, नेसेसरी हैं। अब इसके अलावा होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग क्लेंज़र यूज़ करते हैं, लोग सीरम्स यूज़ करते हैं, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो वो एडिशनल है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं तो फेस वॉश भी यूज़ नहीं करता हूँ, बाकी अब तुम्हारी मर्ज़ी। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर हेयर स्टाइल। देखो, तुम्हें एक अपने अकॉर्डिंग एक बहुत ही बढ़िया-सा हेयर स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा, और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल नहीं बना है, जो कि मैं तुम्हें बता दूँ कि ये सिंगल हेयर स्टाइल तुम अपने पे रखो और इसी से तुम्हारे बाल अच्छे लगेंगे, इसी से तुम्हारे लुक्स इंप्रूव होंगे। मैं अपने हेयर स्टाइल पे बारी-बारी से एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ेंगे, जिसका वन ऑफ द ईज़ीएस्ट वे है कि तुम एक बारी अच्छे से टकले हो जाओ। नो वरीज़, नो प्रॉब्लम, सीधे अपना ट्रिमर पकड़ो, 0 नंबर की मशीन लगाओ और पूरा अपने आप को टकला कर लो। अगर तुम कन्फ्यूज़्ड हो अपने हेयर स्टाइल को लेके, अपनी हेयर लेंथ को लेके। धीरे-धीरे तुम बाल जैसे-जैसे बढ़ाओगे, तुम अपने आप को देखते रहोगे और एक स्टेट आएगी जिसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, ये हेयर स्टाइल, ये हेयर लेंथ मुझ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है।
आजकल मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे को स्टक करना है, ठीक है? वो हेयर स्टाइल मेंटेन करना है और तुम्हें अपनी हेयर की क्वालिटी को ठीक करने के लिए विटामिन डी रिच फूड, बायोटिन रिच फूड इनको अपनी डाइट में बढ़ाना है ताकि तुम्हारी जो हेयर की क्वालिटी है वो भी अच्छा हो। ऐसा ना हो तुमने हेयर तो बड़े कर लिए हैं बट तुम्हें हेयर फॉल बहुत ही गंदा वाला हो रहा है, तुम्हारी हेयर लाइन रिसी हो रही है, तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 30 साल के हुए नहीं हो और तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो गए। ऐसा ना हो, तुम्हें अपना हाइजीन का भी ध्यान रखना है मेरे भाई। अच्छे से अपने बालों को धो, अपना एक पर्टिकुलर शैम्पू बनाओ जो तुम्हारे बालों को सूट करता हो और उससे टाइम टू टाइम अपने बालों को धोते रहो, बालों में ऑयलिंग करते रहो, जिससे कि तुम्हारी हेयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे, ठीक है? नाउ वी विल टॉक अबाउट योर फैशन सेंस। तुमने वो वाली वीडियोज़ देखी है, रील्स होती हैं इंस्टाग्राम में कि जस्ट हाउ चेंजिंग माय पैंट टाइप्स चेंज द वे गर्ल्स लुक एट मी। तुमने वाली रील्स ज़रूर देखी होंगी। एंड देखो, अगर तुम अपना फैशन सेंस बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देते हो ना, इससे तुम्हारे लुक्स बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। अगर तुम बचपन से अभी तक एक सिंपल बेसिक फैशन सेंस को यूज़ करते आए हो, तुमने कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, तुमने कभी भी अलग क्लोथ्स ट्राई नहीं करे हैं, तुम अभी भी वही स्किनी पहने हुए हो, तो ये तुम्हारा साइन है कि तुम्हें उसको चेंज करना है। तुम्हें अपना एक ओन फैशन स्टाइल बनाना है, हर जगह से कॉपी करना है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही ईज़ी चीज़ है, तुम्हें बस जगह-जगह से कॉपी करना है। तुम पिंटरेस्ट यूज़ करो, तुम चाहे इंस्टा यूज़ करो, उसमें तुम मॉडल्स को देखोगे, एस्थेटिक लॉन्डो को देखोगे और उनका धीरे-धीरे फैशन सेंस चुराने की कोशिश करो। जैसे वो क्लोथ्स पहनते हैं लाइक बैगी जीन्स, ओल्ड मनी एस्थेटिक, ऑल दैट तुम उसको बस कॉपी करो। अब तुम्हें बिल्कुल वैसी अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं मिलेंगे और वो बिल्कुल अच्छे ब्रांड के होते हैं और अगर तुम ब्रांड के खरीदना चाहते हो तो इट्स गुड फॉर यू, बट तुम बिल्कुल ही सिमिलियर कपड़े लोकल मार्केट्स में बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। अगर तुम दिल्ली वगैरह साइड को रहते हो, तुम सदर बाजार वगैरह वगैरह में जाओ और तुम्हें बहुत ही आराम से बहुत ही चीप प्राइस में, थ्रिफ्ट प्राइस में तुमको वो कपड़े मिल जाएंगे। उनको ट्राई करना स्टार्ट करो। अगर तुम मोटे आदमी हो और अपनी वेट लॉस की जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि तुम थोड़े बहुत डार्कर क्लोथ्स की तरफ जाओ, लाइक ब्लैक, नेवी ब्लू, इस टाइप के कलर जो डार्क होते हैं वो तुम्हारे जो बॉडी है उसको एक सिमेट्री देते हैं, उसको एक शेप देते हैं। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग से कपड़े पहनते हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेन कलर्स हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाइन्स वगैरह ड्रॉ हैं, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही अलग से उभर के आता है और हमारा बॉडी शेप खराब लगता है। तो तुम्हें डार्कर क्लोथ्स पहनने हैं। और तुम बहुत ही ज़्यादा स्किनी बंदे हो, तुम हल्का-फुल्का वेट गेन करना चाहते हो, तुम्हारी ये प्रोसेस है, तो अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो, तो तुम डार्कर की जगह व्हाइट एंड लाइट एंड क्लोथ्स पहनो और तुम लेयरिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है? और तुम स्किनी हो तो तुम्हारे पास बेनिफिट है, स्किनी बंदों पे कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर तुम लेयरिंग करना चाहो तो, अगर तुम्हें लेयरिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तुम ये आइडियाज़ बहुत ही आराम से भाई अपना फ़ोन है, अपने फ़ोन में पिंटरेस्ट डाउनलोड करो, उसमें तुम्हें हज़ारों, लाखों आइडियाज़ मिल जाएँगे अपने फ़ैशन के अकॉर्डिंग। तुम उनको देखो, वो कैसे स्टाइल करते हैं, उसको देख के अपने अकॉर्डिंग अपना एक स्टाइल बनाओ, ठीक है? लेयरिंग करो, तुम अगर पतले बंदे हो, तुम्हारे पास लेदर जैकेट इज़ वन ऑफ द सेक्सीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर मैन टू वियर। तुम उससे लेयरिंग कर सकते हो, तुम डेनिम्स वगैरह से लेयरिंग कर सकते हो, ताकि तुम्हारा जो शरीर का ढाँचा है, वो बहुत ज़्यादा पतला ना लगे। हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में गौर कर लेना, जो स्किनी जीन्स होती हैं, प्लीज़ उनको अवॉइड करना, वो बहुत ही क्रीप लगती हैं, बहुत ही गंदी लगती हैं। तुम्हें ना बहुत ही ज़्यादा बैगी जीन्स पहननी है, ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्किनी जीन्स पहननी है, तुम्हें जो स्ट्रेट फिट आती हैं वो पहननी है और तुम्हें अपने कलर्स पे एक्सपेरिमेंट करते रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल डार्क ब्लू कलर की जीन्स अच्छी लगेगी, ना ही तुम पे डार्क ब्लैक कलर की जीन्स अच्छी लगेगी। अब तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं ओल्ड मनी में, तुम गोल्डन कलर, पेच कलर, उन कलर्स को पहन सकते हो, वो कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है? अगर तुम लौंडे हो तो तुम्हारे पास एक अच्छा वार्डरोब होना चाहिए जिसमें तुम्हारे कुछ बढ़िया-बढ़िया से कपड़े हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने सारे पैसे अपने फैशन पे ही उड़ा दो, तुम अपने सारे पैसे जो भी तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है, घर से लेते हो या कहीं से भी तुम खुद भी कमाते हो, तो सारे पैसे कपड़ों पे उड़ा दो। बट तुम्हारे पास कुछ पेयर ऑफ क्लोथ्स ऐसे होने चाहिए जो तुम अच्छे ओकेज़न पे पहन सको। जैसे तुम पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो, दोस्तों के साथ कहीं पार्टीज़ वगैरह पे जा रहे हो, डेट वगैरह पे जा रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो तुम्हारे पास कुछ पेयर ऐसे होने चाहिए, 5 से 7 जोड़ी बस। तुम्हारे पास 4-5 जोड़ी ऐसे कपड़े होने चाहिए, अच्छे कपड़े जो तुम अपने डेली बेसिस पे मत पहनो। ऐसा ना हो तुमने एक बहुत ही बढ़िया-सी, बहुत ही प्यारी-सी शर्ट खरीदी है और तुम उसको घर में बिल्कुल सब्ज़ी बना रहे हो और वो पहन के यूज़ कर रहे हो। इससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसको तुम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। बस एक माइंडसेट रखो कि मुझे इस कपड़े को यूज़ कैसे करना है। जब तुम किसी कपड़े को भी खरीदने जाते हो, तो एक दिमाग में तुम्हारे आइडिया होना चाहिए कि इस कपड़े को मैं ऐसे यूज़ करूँगा, ठीक है? अगर मैं ये शर्ट खरीद रहा हूँ, तो इसके साथ ये पैंट खरीदूँगा। कभी भी तुम कपड़े खरीदने जाते हो, ऐसे चूतियाओं की तरह बिना कुछ आइडिया के, बिना कुछ सोचे, बिना किसी प्लानिंग के मत जाया करो।
हाँ, तुम जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़ होगे और उल्टी-सीधी चीज़ें खरीद के लाओगे। जब भी तुम शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तुम्हें पहले पूरा चेकआउट करना है। तुम पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम खुद भी चेकआउट कर लो। एक अपना आउटफिट देखो कि मुझे अब ये आउटफिट बनाना है और सिर्फ़ वो पर्टिकुलर चीज़ लाओ और उसको अपने वार्डरोब में रख दो। अगर वो बिल्कुल बेसिक है, तो तुम उसको डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तुम उसको थोड़ा सँभाल के रखो, अच्छे ओकेज़न्स पे यूज़ करो, लाइक पार्टी वगैरह या तुम डेट्स वगैरह पे जा रहे हो, तो उसके लिए उसको यूज़ करो, ठीक है? एंड यूज़ गुड फ्रेग्रेंसेस ब्रो। तुम स्मेल अगर अच्छा करते हो ना, इट्स वेरी, वेरी टर्न ऑन फॉर ऑल द गर्ल्स, फॉर ऑल पीपल। इफ यू स्मेल सो गुड, बहुत ही मस्त लगता है अगर तुम अच्छे स्मेल करते हो तो। अगर देखो तुम सब चीज़ें तुम्हारी ऑन पॉइंट है ना, तुम अच्छे दिखते हो, तुमने अपने लुक्स भी इंप्रूव कर लिया, तुम्हारा फैशन सेंस भी बढ़िया, तुम्हारी ग्रूमिंग भी ऑन पॉइंट है, प्लस अगर तुम अच्छे स्मेल भी करते हो, इट विल बी अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। तुम्हें अच्छे फ्रेग्रेंसेस यूज़ करने हैं, प्लीज़ अब कोबरा ओबरा यूज़ मत करना। आई डोंट रिमेंबर दैट नेम। एक एक फ्रेग्रेंस आया करता था यार, जब मैं 7th-8th क्लास में था ना, ब्लैक कोबरा था या उसका कुछ ऐसी वियर्डिश सा नेम था। और मेरे को अपनी एक लाइफ की कहानी बताता हूँ। मैं कोचिंग गया था, ठीक है? 8th क्लास की बात है, मैं कोचिंग जा रहा था, तो मेरे घर पे वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई उसको यूज़ नहीं करता था। मेरा फर्स्ट डे था उस दिन कोचिंग का, और मैंने उस परफ्यूम को ना भाई इतना ज़्यादा अपनी बॉडी पे डाल लिया, मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि एवरीबॉडी विल लव दैट। और जैसे ही मैं कोचिंग में एंटर किया, जैसे ही मैं लोगों से मिला, जैसे ही मैं, एवरीबॉडी लाफ्ड एट मी। एवरीबॉडी वाज़ लाइक, "क्या डाल के आया भाई तू?" मतलब मुझे खुद शर्म सी आई कि मैंने ऐसा परफ्यूम क्यों यूज़ किया, ठीक है? तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, अच्छे फ्रेग्रेंस यूज़ करो। ट्राई करते रहो बढ़िया-बढ़िया से फ्रेग्रेंसेस, बहुत ही कम बजट में। अगर तुम्हें मैं वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम बताऊँ सबसे कम बजट में, तो वो रहेगा बेला विटा। बेला विटा के कई सारे सेट्स आते हैं, उसका एक छोटा पैक भी आता है, इसमें 4-5 होते हैं। तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, कहीं से भी खरीदो। देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? मैं बस तुम्हें अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ। तुम बेला विटा को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है, उसके अलग-अलग शेड्स आते हैं, उनको ट्राई करो, ताकि तुम अच्छे स्मेल करो, ठीक है? योर कम्युनिकेशन स्किल्स ब्रो। देखो लुक्स मैक्सिंग को अगर मैं ब्रेकआउट करूँ ना, तो तुम्हें इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह लेना चाहिए, ठीक है? ना कि बस तुम्हें हैमर पकड़ के अपनी जॉ लाइन तोड़नी है और होलो चीक्स लाने हैं, ठीक है? इसको ऐसे नेगेटिव वे में अप्रोच मत करो, बल्कि इसको ऐसे अप्रोच करो कि इट विल बी लाइक समथिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ योरसेल्फ। तो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स तुम कैसे ठीक करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके। देयर इज़ नो फकिंग शॉर्टकट इन इट। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा मैजिक मंत्र बताऊँगा और तुम उसको बोलोगे और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अगले दिन से बिल्कुल ऑन पॉइंट हो जाएँगी। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अगर कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करनी है, उसके लिए तुम्हें बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। अगर तुम कॉलेज में हो, अगर तुम स्कूल में हो, तो प्लीज़ जितने सारे फंक्शंस होते हैं, उन पे पार्टिसिपेट करो। तुम्हारी फटेगी, बहुत ज़्यादा फटेगी, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, बट स्टिल पार्टिसिपेट करो। देखो मेरे भाई, ऐसा है, तुम्हारी बहुत कम अभी एज है। ऐसा प्लीज़ ये दिमाग से अपने भ्रम निकाल देना कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। आई नो मेरे लिए कहना आसान है, मैं स्क्रीन की इस तरफ हूँ और तुम कहोगे चूतिया कह रहा है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं तो जब परफ़ॉर्म करूँगा मेरी फट के हाथ में आ जाएगी। आई नो आई कैन रिलेट विथ यू, बट मेरे भाई सीरियसली किसी को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम परफ़ॉर्मेंस देने गए हो, तुम स्पीच दे रहे हो और तुम बीच-बीच में अटक रहे हो, एक बारी के लिए लोग सोचेंगे, एक बारी के लिए लोग हँस भी सकते हैं, बट उससे ऐसा ना हो कि लोगों के हँसने से तुम्हारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है वो रुक जाए, ठीक है? तुम्हारा मेन मोटो सबसे ऊपर ये होना चाहिए कि आई लुक्स मैक्सिंग जर्नी, माय इम्प्रूवमेंट, माय सोशल स्किल्स। सबसे ऊपर वो होना चाहिए, लोगों का हँसना, सोचना वो तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो तुम्हें जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में कोई भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। एंड सबसे ज़रूरी भाई, नेटवर्किंग इस एज में अगर तुमने कर ली, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। प्लीज़ इस सिग्मा अल्फ़ा वाले चुदे हुए माइंडसेट से दूर भागना और तुम्हें नेटवर्किंग करनी है। तुम्हें अपने से अच्छे जो लोग हैं, अपने से जो बढ़िया हर फ़ील्ड में तुम्हें वो मिलेंगे। तुम्हें जैसे ही तुम स्कूल में एंटर करोगे, जैसे ही तुम कॉलेज में एंटर करोगे, तुम्हें अपनी पूरी क्लास में एक ना एक ऐसा लौंडा मिल जाएगा जिसका फ़िज़ीक सबसे बढ़िया हो। तुम्हें एक ना एक ऐसा लौंडा मिल जाएगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा तगड़ी हो। तुम्हें एक ना एक ऐसा लौंडा मिल जाएगा जो पढ़ाई में टॉप करता हो, और एक लौंडा ऐसा भी मिलेगा जो डेटिंग में कतई धांसू हो, जिसने कॉलेज स्कूल की सारी लड़कियां फांस रखी हो, ठीक है? तो तुम्हें ऐसे लौंडों से हमेशा नेटवर्किंग करके रखनी है, ऐसे लौंडों से अच्छे से बना के रखनी है, ऐसे लड़कों से सीखना है कुछ, ऐसे लड़कों के साथ तुम्हें घुलना मिलना है, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें उनकी मेंटेलिटी देखनी है कि ये बंदा चीज करता है तो ये क्या सोच के करता है, किस अप्रोच से करता है।
क्या इसकी मेंटालिटी रहती है कि ये इसमें वन ऑफ द बेस्ट है हमारे स्कूल का, वन ऑफ द बेस्ट है हमारी क्लास का। तुम्हें वो चीज़ ढूँढनी है, तुम्हें उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे-जैसे तुम अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा ग्रुप बनाओगे, अच्छे सर्कल में जाओगे, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी 90% इम्प्रूव हो चुकी होती है, 90%। एक कोट है, आई हेल्प्ड अ मैन टू रीच ऑन द टॉप एंड आई फाउंड आउट आई वाज़ आल्सो ऑन द टॉप। समझ रहे हो इसका मीनिंग? तो तुम जैसे अपने से अच्छे हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके ग्रुप में बढ़ोगे, तो तुम नई-नई चीज़ें सीखोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे। ठीक है? डोंट ट्राई टू बी अ लोन वुल्फ। प्लीज़ इस चूतियापे पे मत घुस जाना कि मैं सिग्मा मेल बनूँगा, मैं अल्फा मेल बनूँगा, मैं लोन वुल्फ बनूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड गर्ल्स। मुझे सिर्फ़ अपने करियर पर फ़ोकस करना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपने दोस्तों को सबको छोड़ देना है। इट्स अ फक्ड अप मेंटालिटी। बहुत ही चूतिया मेंटालिटी है ये, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसी मेंटालिटी लेके नहीं जी पाओगे भाई, नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इस वर्ल्ड में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तुम्हारे की कंपोनेंट्स लाइफ को जीने के ही तुम्हारे यही होते हैं कि द मोमेंट तुमने लोगों के साथ कैसे बिताया, एंड सेकंड इज़ योर नेटवर्किंग। ऐसे करेगा तो नेटवर्किंग अपने रूम पे बैठ के, कोप करके, हैं? सिग्मा मेल बन के, लोगों के सामने सिग्मा मेल बनेगा तो नेटवर्किंग कैसे करेगा भाई? यू हैव टू बिकम एन फकिंग एक्सट्रोवर्ट। ये चीज़ अपने दिमाग में घुसेड़ लेना। इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। ऐसा मत सोचना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो ये मेरी कोई खूबी है कि तुम इंस्टाग्राम में स्टोरीज लगा रहे हो, आई एम एन इंट्रोवर्ट गाय। इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ मदरफकर। इट्स समथिंग यू शुड बी ashamed ऑफ। इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपनी सोशल एंजाइटी खत्म करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर कुछ लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। अगर तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी है ना, तुम्हें ये लगता है 1 मिनट लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। सो प्लीज़ स्टॉप बीइंग अ नो लोन वुल्फ, स्टॉप बीइंग एन सिग्मा मेल। कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, कुछ नहीं मिलेगा। बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ माय ब्रदर। तुम्हें एक्स्ट्रोवर्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। वो तुम कैसे बनोगे? जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, जितने भी फैमिली गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, जितनी भी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, कॉलेज में फ्रेशर्स हो रही है, वहाँ हर जगह अटेंड करो यार, हर जगह जाओ। ये तुम्हारी एज है ना, अगर तुम 20, 22, 18, 19 इस एज के हो, 25, भाई ये तुम्हारी एज घुलने-मिलने की है, ये तुम्हारी एज। गो फकिंग वाइल्ड इन दिस एज माय ब्रो, गो फकिंग वाइल्ड। बाहर जाओ यार, दुनिया तुम्हारे लिए दुनिया बनी है। अगर तुम इस एज में नहीं घूम रहे हो, इस एज में तुम अपने कमरे में पड़े हो, इस एज में तुम कुछ उल्टा-सीधा नहीं कर रहे हो, तो तुम कब करेगा भाई? तू बुढ़ापे में करेगा क्या? बुढ़ापे में लड़की छेड़ेगा तू? मैं छेड़ेगा से आई डोंट मीन कि छेड़ेगा, ठीक है? आई डोंट मीन मतलब अप्रोच करना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अप्रोच करना। बुढ़ापे में करोगे क्या यार अप्रोच? Go do everything that your mind says. Go do it, my man. Go do it. If you like a girl, if you want to approach it, just go and fucking do it. सोचो मत एक भी सेकंड, चाहो और कर दो। क्या होगा? रिजेक्शन मिलेगा, कोई बात नहीं, दूसरे को करेंगे। ये मेंटालिटी होनी चाहिए तुम्हारी अभी इस एज में। ना कि ये कि अरे यार मैं तो कमरे में पड़े रहता हूँ, मैं तो लोन वुल्फ हूँ। भाई इस मेंटालिटी से बाहर आ जाओ जितनी जल्दी हो सकते हो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर मेरी एज अभी 20 है, अगर वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइस दैट आई कुड गिव समवन जो मेरे से छोटा हो या मेरे से बड़ा भी हो, वो यही है, प्लीज इस फक्ड अप मेंटेलिटी से जितनी जल्दी हो सकते हो बाहर आ जाओ। तुम्हें एक इंसान की तरह अगर जीना है, तुम्हें अपनी लाइफ खुशी खुशी जीनी है, अगर सक्सेसफुल होना है, लोगों से जुड़ना है, नेटवर्किंग करनी है, अपने बिज़नेसेस करने हैं या जो भी तुम्हें करना है, उसके लिए तुम इस चूतिया मेंटालिटी से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस मेंटालिटी से जल्दी बाहर आओ। मैं सोच रहा था कि ये 40 मिनट, 45 मिनट की वीडियो बन जाएगी, बट ये वीडियो अगर मैं कंटिन्यू करते रहूँ, ये कई घंटों की बीत जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो मैं अब पर्टिकुलर टॉपिक वाइज़ उन सब पे वीडियो बनाऊँगा धीरे-धीरे करके। और एक अनाउंसमेंट करता हूँ, तुम में से किसी को अपनी फेस रेटिंग करनी है या तुम्हारी लाइफ में कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तुम उसको डील नहीं कर पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें एक एडवाइस चाहिए, तुम्हें एक मेंटोरशिप चाहिए, तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ ऐसा मत सोचना मैं तुमसे कोई ₹1000 का कोर्स बेचूँगा, उसके बाद तो मैं तुम्हारी फेस रेटिंग करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है?
जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं बिल्कुल तुम्हें आराम से इंस्टा पे रिप्लाई करूँगा और तुम्हारी फेस रेटिंग वगैरह या तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुनूँगा, उसका अच्छे से अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दूँगा। अगर तुम चाहते हो अपनी फेस रेटिंग कराना फ्री में या फिर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, उस पे कुछ एडवाइस मुझसे मिलना, तो तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। मेरे चैनल के अबाउट में जाके मेरा इंस्टा हैंडल है, उस पे जाओ, मुझे फॉलो करो और मुझे डीएम कर सकते हो। मैं जब भी फ्री होऊँगा तुम्हें ज़रूर रिप्लाई करूँगा, तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। आज के लिए इतना ही गाइज़, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।